Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 51। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चंस आपको विजिट कराएंगे। पहला क्वेश्चंस एवरेज का क्वेश्चंस है। आपके माइंड में ये आया होगा कि एवरेज का क्वेश्चंस है तो आपने लिया क्यों सर, इसको यूनिट डिजिट से करके दिखलाएंगे। राइट, जो इतनी बड़ी बड़ी डेटा है ना, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। राइट, और आप देखो जाके लास्ट वाले वीडियोस, आपको मिल जाएगा। ये मैं इस टाइप का बात कर चुका हूँ वहाँ पे। ठीक है, और ये एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इजी है बट देख लेते हैं। राइट, तो दो क्वेश्चन लिया मैंने क्योंकि सेशन चल रही है शॉर्ट। राइट, सो सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सुनना, इसने डेटा दे रखा है कि ए में 78 सदस्य। चलो सीधा लिख ही देते हैं यार। देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है, मान लेते हैं, और है भी। इसमें कितने 78 सदस्य हैं, इसमें कितने हैं 22 सदस्य हैं, इसमें कितने हैं 34 सदस्य हैं। अब देखो, यूनिट डिजिट से बनाने का मकसद क्यों, क्योंकि जो ऑप्शंस इसने दे रखे हैं ना, सारे के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका अप्लाई कर जाएगा। जहाँ पर यूनिट डिजिट नहीं रहेंगे तो आप वहाँ पर वो चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो जब यूनिट डिजिट है तो मुझे यूज करना। और चूंकि ये CBT 1 के क्वेश्चन हैं, मतलब NTPC के हैं, आपको दिख ही जाएगा ये। तो ABC के प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई राशि कितना है 136, यानी ए के द्वारा 136, बी के द्वारा 383 और सी के द्वारा 457। अब क्या करते थे पहले, ये बताओ। कि जब आप एवरेज बनाते थे तो आप ये गुना ये करोगे, ये गुना ये करोगे, ये गुना ये करोगे, और जो गुणनफल आएगा आप इन तीनों का सम करोगे। यानी ये जो 78 है, 22 है, 34 है, आप सम करके उसको डिवाइड करोगे और वो आपका आंसर होगा। राइट, अब यूनिट डिजिट लगाते कैसे हैं, सुनना ध्यान से। आप इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे, 8×48, सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ 8। इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे, द्वितीय 6 यानी 6 लिखेंगे। इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7×28 8 लिखेंगे। ठीक है, अब सुनो। अब इसका भी यूनिट डिजिट ही जोड़ना नीचे में, क्योंकि आप जब इसको सम से डिवाइड करते तो इसका भी यूनिट डिजिट ही जोड़ना है। तो 4×2 = 6 8 14, यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 4। अब यहाँ पे सुनो, 8×6 = 14, 8 22, यूनिट डिजिट पे कितना है 2, और नीचे पे कितना है यूनिट डिजिट पे 4। अब सुनना है एक चीज, कि यहाँ पर 4 है यूनिट डिजिट पे, यहाँ पे 2 है, तो 4 किसी न किसी से मल्टीप्लाई होके ये 2 दिया होगा ना। 4×5 = 20, क्या ये 2 देगा, नहीं देगा ना। 4×1 = 4, नहीं देगा। 4×6 = 24, नहीं देगा। 4×8 = 32, यानी यूनिट डिजिट पे ये 2 देगा, और इसलिए आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। क्या आपने कभी यूनिट डिजिट से किया था ऐसे सवाल? यदि नहीं किया था तो अब कर लो। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ये सिंपल सा आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन कराना चाहता है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल एक त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का 2 गुना है। राइट, और त्रिभुज PQR की भुजा 4 5 और 6 के अनुपात में है। जैसे 4 5 6 दे रखा है, आपके माइंड में क्या आया कि हीरोन्स का फॉर्मूला हमें लगाना है, यानी हिंदी में बोले तो हीरो का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यदि उनका भुजा 4 5 और 6 के रेशियो में है तो आप क्या कह सकते हो, पी, ये रेशियो है ना। तो 4 और 5 9 और 6 15। चूंकि परिमाप 90 सेंटीमीटर है तो 15 यूनिट का वैल्यू यदि 90 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ये जो है ना 4 यूनिट था तो ये 24 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा, और ये आपका 36 हो जाएगा। जोड़ के देख लो, 36 24 60 30 90, परिमाप 90 आ गया। अब हीरोन्स का फॉर्मूला कहता क्या है कि आप रूट के अंदर जाओगे
ठीक है। एस फॉर सेमी पेरीमीटर होता है इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस पहली भुजा इंटू एस माइनस बी यानी दूसरी भुजा और एस माइनस से यानी तीसरी भुजा आप करते हो, राइट। अब चूंकि परिमाप 90 सेंटीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 45। इसको मैंने 45 कर दिया। पहली भुजा किसी को भी मान लो, 24 मान लेते हैं, मान ये पहला है तो 45 में 24 माइनस करोगे 21 आएगा, 45 में 30 माइनस करोगे 15 आएगा, 45 में 36 माइनस करोगे 9 आएगा। शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15 है। यदि 5 और 3 में तोड़ते तो ये भी हमको 45 दे देता ना, 45 दे देता तो एक 45 हम नीचे उतार सकते हैं। और यहाँ पर 21, और चूंकि यहाँ 5 और 3 में तोड़े थे तो यहाँ पर 3 बच जाता है मेरा, तो 21 या 63, 9 सती 63, यानी 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और √7 हो जाएगा। √7 इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसका तो अभी नहीं निकाल सकते ना, √7 की वैल्यू उसने कितना दे रखी है 2.6 दे रखी है। इसका मतलब क्या, ये मैं कह सकता हूँ कि 45 गुना 3 गुना 2.6। भाई साहब ये किसका एरिया है, ये ट्राइंगल का एरिया है। आपको एरिया निकालना किसका है, आपको एरिया निकालना है ABCD चतुर्भुज का, यानी क्वाड्रिलेटरल का, राइट। तो क्या बोला था उसने क्वेश्चंस में कि PQR के क्षेत्रफल का 2 गुना है, यानी इस डेटा को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा काम हो जाएगा क्या, कर देते हैं। 2 गुना 45 गुना 3 गुना 2.6, 45 दूना 90। चूंकि यहाँ पर पॉइंट है मैनेज हो जाएगा, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि 9 गुना 3 गुना 26। यूनिट डिजिट भैया क्या हिसाब किताब है, 2 6 3 8, हाँ कर सकते हैं। 9 तिया 27, असच्छक 42। यूनिट डिजिट पे हमको 2 चाहिए, और जैसे 2 चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ये आपका ऑप्शन होगा। सर हमारे ऑप्शंस नहीं है, एग्जाम्स के ही ऑप्शंस हैं, राइट। तो यूनिट डिजिट पे आपको फोकस डेफिनेटली करनी है, फालतू टाइम बर्बाद ना करें, राइट। और इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं बूस्टर पैक के अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।